नलिनी जी ने उत्तराखंड की जो नौनी है वहाँ पे आपने हमें एक नाम से पुकारा कि जब आप लाल धान पे काम कर रहे आपका नाम हम रेड ड्रेस लेडी रखते हैं, उसी पे आपने इंटरव्यू लिया। और अब तो लोग रेड ड्रेस जब मैं जाती रहती हूँ लोग बोलते हैं कि वो आ गई रेड ड्रेस लेडी उत्तराखंड की नौनी का, कि आपने जो नाम दिया, जो थीम बनाई वो आज मतलब देश विदेश सब जगह मानी जा रही है। भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज थकुली में। तो थकुली में आज हमारे साथ हैं, भाई गौरव की बात है, उत्तराखंड की रेड राइस लेडी श्वेता बधानी जी। और श्वेता बधानी जी ने हाल ही में कुछ टाइम पहले मोदी जी से भी बातचीत की है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने भी पहाड़ पे, रेड राइस पे, सेब पे, कई सारे मुद्दों पे श्वेता जी से चर्चा की। तो श्वेता जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी थकुली सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका जो ये कार्यालय है इसको मैं भी प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि नलिनी जी ने उत्तराखंड की जो नौनी है वो उन्होंने जब पहली बार सरस में मेरा इंटरव्यू लिया था और उसके बाद दोबारा भी इंटरव्यू लिया था, उस टाइम से हर जगह फिर ये जो लाल चावल की यात्रा है इसमें हम चलते गए। और आपके स्टूडियो में जब हमारे इंटरव्यू हुआ था, जब बल्लभपुर चौक में आपका ऑफिस था, वहाँ पे आपने हमें एक नाम से पुकारा कि जब आप लाल धान पे काम कर रहे आपका नाम हम रेड ड्रेस लेडी रखते हैं, उसी पे आपने इंटरव्यू लिया। और आज वो रेड ड्रेस की यात्रा में भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उन्होंने मुझे इसका खिताब भी दिया है और मेरी स्टोरी को कवर किया है रेड राइस लेडी के नाम से। और यूएनडीपी उन्होंने भी मेरी रेड राइस लेडी पे स्टोरी कवर की। और अब तो लोग रेड राइस जब मैं जाती रहती हूँ लोग बोलते हैं कि वो आ गई रेड राइस लेडी। वो देखो रेड राइस ऐसा कुछ कहते हैं। और नलिनी जी का विशेष धन्यवाद उत्तराखंड की नौनी का कि आपने जो नाम दिया, जो थीम बनाई वो आज मतलब देश विदेश सब जगह मानी जा रही है। तो आपका विशेष धन्यवाद। हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना पब्लिक ने इस नाम को प्यार दिया और ये नाम आज ऊंचाइयों पे है। तो आज क्या कुछ आप होली के विशेष अवसर पे हमारी थकुली सीरीज में बनाने वाली है, भी बताइए प्लीज। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी को तो पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। और जब भी हमारे पहाड़ में या हमारे उत्तराखंड में कोई पर्व होता है, जैसे होली का पर्व है, होली का त्योहार है, तो इस त्योहार में हम कुछ न कुछ व्यंजन बनाते हैं, कुछ न कुछ डिशेस बनाते हैं। तो हमने कहा क्यों ना थकुली जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड की नौनी की, उसमें जाकर के हम लाल चावल के आटे का हम बनाएंगे आज अस्का बोलते हैं हमारी भाषा में। क्या बात है। और उसके लिए हमने लाल चावल का आटा हमने ला रखा है। रेड राइस का ही हम बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं क्योंकि रेड राइस लेडी है क्योंकि तो और उसके साथ हम जो उसमें स्टफिंग की जाएगी वो है तिल की। इसमें तिल है, ये हमने पीस रखे सिलबट्टे में। और ये हमने अगर हम ये तो मीठा हो गया, इसमें अभी हम ये मिलाएंगे गुड़। और ये जो है, ये जो सोयाबीन होता ना पहाड़ में, ये सोयाबीन है, इसको भट सफेद सोयाबीन मतलब भट बोलते हैं हमारी भाषा में। इसको हमने बोना, फिर इसको दुरबरा पिसा, दुरबरा मतलब बहुत बारीक नहीं, हाँ दरदर। अब इसमें हम मिलाएंगे नमक, तो इसका तो बनेगा मीठा और इसका बनेगा नमकीन। तो दो प्रकार के अभी हम यहाँ मीठे दोनों, हाँ क्या बात, क्योंकि पसंद करते हैं ना। अब आपको मीठा पसंद है, हो सकता है मुझे नमकीन पसंद। तो परिवार में जब बनता है त्योहार में तो इस प्रकार से तैयार करते हैं, सबके स्वाद का मतलब ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे, ये जो आटा है इसमें पानी मिलाएंगे, इसको तैयार कोटेंगे, इसको जैसे जलेबी के लिए नहीं बनता है। चलो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कब कोटोगे, कब क्या करोगे, है ना। बिल्कुल, साथ साथ आप बताते रहना। तो भाई होली पे विशेष करके अस्का उत्तरकाशी में मेन डिश बनती है या जौनपुर के इलाके में पूरे सब जगह? वैसे तो जो होली में हम 12 महीने में हर त्योहार में अस्का सीढ़ा हमारा ये विशेष बनता है। हमने कहा चलो आप लोग तो गुजिया बनाते हैं शहर वाले,
लेकिन क्यों ना हम जो हमारे जो मिलेट के सामान है, जी जी मिलेट के सामान ही है लाल चावल, तो इसके डिशेज में बना करके मनाया जा सकता है त्योहार। ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपने पारंपरिक पकवानों के साथ, होली के रंग में रंगने के लिए, रंगने के लिए अस्के के साथ। अस्के के साथ तो चलिए ठीक है, शुरू करिए। तो अब हम पानी लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब इसमें जो ये लाल चावल का आटा है, इसमें अब हम पानी डाल रहे हैं, फिर इसको गीला करेंगे और उसके बाद हम गर्म पानी है, ये पानी भी हमको पहले गर्म करना पड़ता है, हल्का गुनगुना ना। दर्शकों को बताओ अभी कितनी कितनी देर आपने फेंटा, कैसे हुआ ये? हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले तो हमने आटा निकाला और फिर हमने गुनगुना से थोड़ा हल्का गर्म, गुनगुना कम होता ना, उसे थोड़ा गर्म पानी आपने देखा मैंने इससे डाला और उसके बाद हल्का अगर नमक भी डालना चाहे कोई स्वाद अनुसार तो हल्का एकदम नमक डाला हमने और फिर इसको आप देख रहे होंगे चम्मच के सहारे से हमने इसको फेंट रहे हैं। तो इसको 5 मिनट भी आप फेंट सकते हैं और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए 5 मिनट और। तो क्या होगा, ये अच्छे से जो आटा है वो पानी को सोख लेता है। अच्छा। और उसके बाद हम इसको 5 मिनट और छोड़ देंगे और फिर हम उसके बाद ये देखो ये तैयार भी हो गया। ये आप देख रहे हैं ये तैयार भी हो गया, मतलब आप देख रहे गुफले भी नहीं है इसमें, जैसे अमूमन गुफले हो जाते हैं ना आटे में, तो आप देख रहे वो नमक डाल करके भी वो पूरा सही हो गया। गुफले मतलब छोटे छोटे दाने दाने, गुफले मतलब गांठे, गुफले हमारी भाषा में गुफले बोलते हैं, मतलब गांठ, छोटी छोटी गांठ जो आटे में पड़ जाती है ना, वो नहीं पड़ रखी है। आप देखिए, आप ही के सामने दिखा रही हूँ, अच्छे से तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये तैयार हो गया, इसे 5 मिनट हम भिगो ऐसे रहने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें 2 प्रकार का अस्का यहाँ तैयार करेंगे, अभी बनाएंगे। अब मैंने क्या करा, इसमें कुछ गुड़ डाला, क्योंकि गुड़ पहले तैयार करा, काटा इसको चाकू से, और फिर ये जो तिल है ना, ये तिल हमने सिलबट्टे में पीस के लाया पहले। अब इसको हम मिलाएंगे आपस में, ये आप देख रहे हैं तिल और गुड़ ये मिला दिया। इसको पूरा मैश करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा इसमें भी पानी डालेंगे, हल्का डाल सकते हैं। क्योंकि जब हम अस्का बनाएंगे ना, तो उस टाइम जब ये तैयार किया हुआ रहेगा तो क्या है, तुरंत तुरंत तैयार हो जाता है। ये हमने तैयार कर दिया, ये इसको हटा देंगे, क्योंकि वो इसमें हल्का सा हम पानी डालेंगे, एकदम लाइट, ये आप देख रहे हैं मस्त एकदम कम। ये और फिर इसको हम उसके ऊपर डालेंगे। ये आप देखो, अब जो तिल का तेल भी जैसा है ना, ये तैयार हो गया। ये गुड़ भी तब तक उसमें मतलब सही हो जाएगा। ठीक, ये भी तैयार हो गया। सोयाबीन हम लोगों ने ना ये तैयार किया, काला सफेद भट बोलते हैं। अब ये हमने इसको भुना, अब भुनने के बाद इसको दुरबुरा सिलबट्टे में पीसा, और पीसने के बाद अभी हम यहाँ इसका ये जो पाउडर जैसा है, पाउडर भी नहीं कहूंगी, दुरबुरा सा है, ये हमने निकाला। और इसमें हम, क्योंकि नमकीन वो बनाना था, ये पिसू लूण हम लोगों ने तैयार करा हुआ है। अब इसको मिलाएंगे ऐसे, और
अगर थोड़ा ज्यादा नमक चाहिए, ये हमने मिला दिया। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे। नमक तैयार कर रखा ना सिलबट्टे में, उसमें लहसुन प्याज नहीं लहसुन, और जैसे जीरा और पुदीना भी डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार जो जो चीज़ डालना चाहिए। और ये अब तैयार हो गया है। अब इसको हम जब हम उसका बनाएंगे नमकीन, क्योंकि परिवार में क्या होता है कि कई लोग मीठा खाना पसंद करते हैं और कई लोग नमकीन खाना पसंद करते हैं, तो इसका भी बड़ा अच्छा स्वाद आता है। बस अब ये तैयार हो चुका है। ये बस ये इसको हम ऐसे डालेंगे, जब हम बनाएंगे तब उस टाइम आप देखिएगा। हाँ भाई, तो काफी कुछ यहाँ पे तैयार हो गया है स्टफिंग का। अच्छा, जो भी मटेरियल है, और साथ ही ये जो हमें रेड राइस जो है पूरे मिलाए जा रहे थे, घोले जा रहे थे। अच्छा, क्या क्या कर दिया आपने इतनी देर में? थोड़ा हमें विश्राम चले गए थे, फिर चले जाएंगे। अच्छा, बताइए। ये हमने तैयार कर दिया है आटा, लाल चावल का आटा। हाँ, इसको घोला था पहले, घोल दिया। अब हमने ये भी तिल आपने कूटे थे, पीसे थे, बिल्कुल मतलब, है ना? पीसे थे सिलबट्टे में। इसको तैयार कर दिया। अब इसमें गुड़ मिला करके ये बिल्कुल एकदम रेडी है। गुड़ मिला दिया, समय के अभाव की वजह से लाए थे इसको पीस के। बिल्कुल। और ये हमने सोयाबीन जो मैंने बताया था, हाँ, ये भी पीस के लाए भट्ट। हाँ। अब भट्ट कुक में हमने नमकीन खाना है ना किसी को, ठीक है, तो वो इसको तैयार कर दिया इसके नमकीन भी। तो अब हम इसको, हमारा मेन जो है ये पकाने का जो प्रोसेस है शुरू हो रहा है। जिसके लिए एक तवा, ये एक प्लेट, हाँ, ये तेल है, और ये हमारा जिसमें हम रखेंगे वो है। ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, वैसे इसमें तेल नहीं पड़ता है, लेकिन आटा चिपक जाता ना, तो पहली बार के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कर सकते हैं। हाँ, तेल का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, हम छोटे से उसमें करेंगे। इसका जो है बन रहा है बढ़िया, एकदम हेल्दी आइटम भी है ना, तो शरीर के लिए बहुत इसके बढ़िया। बाद ये एकदम हेल्दी आइटम है। और देख रहे हैं आप, ये स्टीम फूड है, स्टीम फूड, मतलब तलना नहीं पड़ता। स्टीम मिलेट्स है, बिल्कुल। हाँ, शरीर के लिए बहुत अच्छा। इसमें आप देख रहे होंगे ना, तेल तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ अस्काई नहीं थी, तवे के ऊपर नहीं थी, मतलब जिस बर्तन में बनता है, बिल्कुल वो अस्का नहीं थी। वो अलग ही बर्तन होता है, मिट्टी का, चूल्हे में रख के उसको बनाया जाता है, हमने देखा भी है, प्रॉपर पारंपरिक। तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। अब हम उसको ट्रेडिशनल से थोड़ा आधुनिक मॉडर्न तरीके से बना रहे हैं, तो डिफिकल्टीज भी होंगी, लेकिन फाइनली बन रहा है, बड़ी बात ये है। सही बात है। और हम तो इसे खाने के लिए बेताब है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके क्या क्या फायदे हैं मिलेट्स के, अस्के के? अगर हम इसको खाते हैं, बॉडी को गर्मी देगा, क्या क्या चीजें होंगी? अस्का जब हम खाते हैं ना जी, आप 2 अस्का खाइए, पूरे दिन भर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसको जब अभी हम खाएंगे तो ये घी है ना जो, इसको घी के साथ खाते हैं, क्योंकि इसको तलते नहीं है। आपने देखा वन साइड ही इसको हम नीचे से भाप से बन रहा हो, अब हम उसको निकालेंगे फिर घी के साथ खाते हैं, तो ये मतलब हेल्दी फूड है, बिल्कुल। और मंडवा तो वैसे, वो मंडवा, ये रेड राइस तो शरीर के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। पहाड़ी अपने प्योर जो है जड़ों से निकले हुए रेड राइस, बिल्कुल ये है। और साथ में तिल, साथ में उसमें तिल, भट्ट, ये भी बहुत विटामिन से भरपूर होते हैं। ये तिल, हम पहाड़ी जो काला तिल है, कैल्शियम, सारे हमारे शरीर को विटामिन और एनर्जी देता है। और मैं एक चीज और बता रही, हमारे वहाँ पे पहाड़ में जो अस्का है ना, अभी जो आपने सुना होगा मरोज बनता है ना, तो मरोज मतलब त्योहार जब शुरू होता है तो शुरू के दिन में एक दिन अस्का बनाते हैं, अच्छा, एक दिन सीढ़ा बनाते हैं, अच्छा, एक दिन डिंडका बनाते हैं, अच्छा, तो ऐसे ऐसे अलग अलग नाम से त्योहार मनाते हैं। तो लास्ट में उसको मरोज कहा जाता है कि
माघ मरोज, अच्छा, ये है वो। हाँ, कितनी रिच है हमारी संस्कृति उत्तराखंड की। बिल्कुल सब जगह अलग अलग नाम से त्योहार मनाए जाते ये हैं। देखो अब ये पक चुका है, इसको उसका टेस्ट करने का तरीका ये है कि ये चिपक नहीं रहा ना, हाँ। आप देख रहे हैं। जी जी। अब हम इसको ये देखिए इसको निकालेंगे और प्लेट में रख देंगे, है ना। कोई नहीं, वो मीठा है ना, इस प्रकार से। अभी हम एक मीठा बनाएंगे, मीठा ठीक है? नमकीन मीठा बनाएंगे। हाँ, एक और मीठा बनाएंगे। अब हम इसमें तेल नहीं डालेंगे, उसको ट्राई करेंगे जो हम अस्काई में करते हैं ना, उसको हम ऐसे बनाते हैं। जय भगवान। अब हम इसमें डालेंगे ये तिल। हाथ से डालती हूँ मैं ना, क्योंकि हाथ से क्या होता है ना, वो एक अंदाज में पड़ता है। अभी हम मीठा आस का बना रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। गैस कम कर दो इसकी जरा, कम कर दो। सिम पे कर देंगे। हाँ, सिम पे कर देंगे, नहीं तो जल जाएगा। इसे डालने के बाद इसमें गैस जो है वो सिम पे कर देनी है। हाँ, फिर इसको ढकना है, वो सिम में ही पकेगा। हाँ, तो सिम में। अंदाजा कैसे लगाएंगे कितनी देर बाद जो ये पक जाएगा? अभी बस जस्ट पक जाता है। पुराने टाइम लोग जो हमारे बुजुर्ग है ना, उनकी जो सोच थी, संस्कृति और सभ्यताएं हैं वो बहुत समृद्ध हैं। और देखो आजकल हम पिज्जा भी इसी टाइप का होता है ना, जिसको बाजार, लेकिन उसमें पता नहीं क्या 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 होता है। बुजुर्ग आदमी खाएगा, उसको पसंद नहीं आएगा। सही बात है। और ये पहाड़ी पिज्जा कहेंगे हम इसको दूसरी भाषा में। पहाड़ी पिज्जा है बच्चों के लिए, इतना बढ़िया, इतना हेल्दी और मीठा भी है, नमकीन भी है। किसी बच्चे को नमकीन ज्यादा और पसंद है, आप किसी को इसमें मीठा। जैसे मैंने तो इसलिए बनाया तिल वाला, क्योंकि वहाँ हमारे वहाँ तिल की अवेलेबिलिटी है। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप चाहें तो जो नारियल कस के डाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे इसमें, कई लोग मैंने देखा जो जैसे आलू करते पसंद, आलू के बने हुए व्यंजन, वो आलू उबाल के नमकीन के लिए डाल सकते हैं। कोई जो गहत होती है ना पहाड़ में, ज्यादातर क्या करते हैं मीठे के लिए तो ये डालते हैं, और नमकीन के लिए गहत या जो सोंटा नहीं होता पहाड़ी लोग छोटी वाली, उसको उबाल करके उसकी स्टफिंग करते हैं, तो उसका भी बड़ा अच्छा स्वाद आता है। अपने पास आइटम हो उसे हेल्दी बनाने के लिए हम उस तरह से उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को ये खिलाने की आदत डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इसी को पिज्जा समझ के खाएंगे बचपन से। मैं आपको पिज्जा से ज्यादा अच्छा उन्हें लगेगा। हाँ, लेकिन हमने उनकी आदत खुद खराब कर दी। हम बनाना नहीं चाहते और से ऑर्डर करेंगे। ये देखो ये बन के तैयार भी हो गया, बहुत बढ़िया। ये देखो अभी हमने तेल नहीं डाला था ना, मीठा तेल नहीं डाला था ना, अब देखो तैयार अपने आप। तो ये है। और इसमें एक चीज बता रही है, देखो ये बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब ये थोड़ा इसलिए भी वो दिखाई दे रहा ना, थोड़ा व्हाइटनेस नहीं है उसमें, क्योंकि वो रेड राइस का है। अब हम दूसरा डालेंगे यहाँ पे। तो बनाते जाइए आप, बस पकाते जाइए, क्योंकि अब हो गई है शाम, अब भूख लग गई, भूख भी लग गई है, थोड़ा हमें रंग वंग भी खेलना है। अच्छा, आज हम आपको ऐसे ऐसे रंग के भेजेंगे। अच्छा, मतलब होली के रंगों में अस्के के साथ, होली के रंग अस्के के साथ अपनी पहाड़ी पारंपरिक व्यंजन के साथ उत्तराखंड की नौनी जो है वो कोई भी त्योहार मनाएगी। जैसे हमने इगास मनाया था, इगास में आपने इतनी बढ़िया जो है शानदार हमें पकौड़ी बनाई थी यहाँ पे, दाल की पारंपरिक। और आप फिर आए होली पे अस्के बनाने के लिए, और आप इसी तरह हर त्योहार उत्तराखंड की नौनी के साथ मनाइए, ताकि हम भी कुछ पारंपरिक पहाड़ी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड की जो नौनी है ना जी, अब उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है, और उत्तराखंड की नौनी हर त्योहार को, अब जैसे ये हमारे रवाई जौनपुर के त्योहार होते हैं जी, आप वहाँ के जो हम, क्योंकि हम वहाँ के हैं तो वहाँ के डिशेस बनाते हैं। अब कभी अगर पिथौरागढ़ की जो बहन है वो आकर के भी हमें खिलाए तो क्या बात होगी। घुघुती बनाए यहाँ पे। हाँ, घुघुती बनाए थे अभी। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता, जो ये व्यंजन है ना, जब मैंने आपकी थकुली में पिछले बार कुछ व्यंजन बनाए, अभी जो राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव हुआ भोपाल में, जिसमें पूरे देश के स्टॉल थी मिलेट की, तो उत्तराखंड से हमारी टीम गई वहाँ, सिर्फ हम ही थे। तो हमने वहाँ पर
सीढ़े, जिसको सिड्डू भी लोग सिड्डू बोल रहे हैं, क्योंकि हिमाचलियों ने बोला सिड्डू तो उत्तराखंडी भी सिड्डू ही बोल रहे, जबकि हमारे यहाँ उसको सीढ़े बोलते हैं। गांधी पार्क के बाहर भी मिलते हैं सुबह सुबह सिड्डू। हाँ सिड्डू लिखते हैं और वो सिड्डू बोलते हैं ना। और हमने वहाँ सीढ़े बनाए हैं, ये लाल चावल के, और झंगोरा इसका मल्टीग्रेन के आटे के, और हमने वहाँ बनाए हैं लाल चावल और राजमा, वहाँ पे बनाए हमने झंगोरे की खीर। तो मिलेट महोत्सव में जो हमने बनाए ना यही व्यंजन, जैसे आज आप प्रयास करते रहती, पूरे उत्तराखंड के जो व्यंजन है उसके लिए आप प्रयासरत हैं और उसको संजोना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका मकसद ये है कि आने वाली पीढ़ी को ये चीज ट्रांसफर करना, और सरकार भी चाह रही है कि मकसद है। तो जो वहाँ पे राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव में भी तो यही था कि उत्तराखंड के क्या क्या व्यंजन है, तो जब हमने वहाँ बनाए और हमारे स्टॉल में ऐसी भीड़, नेक्स्ट डे के व्यंजन अगले दिन कि कल भी बनेगा, कल भी बने, बुक हो गया, हाँ खत्म हो जाता था बनाओ। तो मेरे कहने का मतलब है, सरकार का भी मकसद है कि जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है और जो पारंपरिक हमारे मिलेट्स हैं उसको संजोए और पूरा भारत स्वस्थ हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यही तो आपका मकसद, साथ लगता है ये भी पक गया, ये भी पक गया बात करते करते। ओ इसका चलो बाहर निकल गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई नहीं, आ गया। ये अब एक और डाल देते हैं। अब हम चाहें तो अभी तो 2 बन जाएंगे इसमें। हाँ बहुत बनता है, आपने देखा ना कितना कम आटा है और कितना सारा बन रहा। वही आप बोल रहे थे भैया को भूख लगी है तो पूरा खाना ही तैयार हो गया। कैमरे के पीछे जो है वहाँ बहुत भूख लग चुकी है, और देख देख के और भूख लगी। कैसे संभल रहा है ये तो समझ से परे है, ये दिल ही जानता है सामने वालों को कि हमने कैसे पकड़ा हुआ है कैमरा। ऊपर से जब खुशबू आती है ना तो फिर तो बिल्कुल बेसब्रा हो जाता है। खुशबू आ रही ना, हाँ बढ़िया आ रही ना, क्योंकि देखो पारंपरिक जो हमारा अनाज है ना ऑर्गेनिक है, तो जो ऑर्गेनिक की खुशबू है ना, पहाड़ की खुशबू। हमारा टाइटल है वोकल फॉर लोकल, लोकल से ग्लोबल। क्या बात है, पहाड़ों से स्वाद की सौगात, वो यही स्वाद है जो सीधे आप लेके आई हैं आज ठकुली सीरीज में के स्टूडियो में। पहाड़ों से स्वाद की सौगात, और वो भी ऐसी सौगात जो बिल्कुल एकदम पहाड़ी है, और वो उन्हीं रेड राइस से बन रही है जो रेड राइस लेडी, उनको उत्तराखंड में नाम मिला है। थैंक यू। ये नाम आपने दिया ना, पहले तो आपने निकाला कि आप रेड राइस पे काम करते हैं, रेड राइस लेडी बोल सकते हैं आपको। मैंने कहा आपकी इच्छा है बोलिए, आज सब बोल रहे हैं, क्योंकि वो मुझे लगा ना आपके अंदर रेड राइस लेडी है, जैसा आप हो तो आप हो ही वो वाकई में, इसीलिए सब बोल रहे हैं। अभी तक जो हमने अस्के बनाए हैं, अब ये अस्के तैयार हो चुके हैं, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और अब ये खाने के लिए एकदम तैयार हैं, आप लोग खा सकते हैं। अरे वाह वाह, खुशबू तो सारे में थे। हाँ। लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी, यू क्या हाँ। अस्के पुफे कमाले बैरा भीतर तस्कपु पे कमाले, अस्के पुपा कमाले बैरा भीतर तस्कपु पे कमाले। क्या बात है, तो पुराने टाइम से ये गाना गाते हैं, मतलब इसके साथ पहले के लोग गाते थे ना, जब अस्का बनता था तब गाते थे। और एक बार और बोलते तो हाँ। क्या अस्का तैयार, मतलब अस्के बनते रहते हैं, कुछ है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो डेली आते हैं ना जिस घर में, तो क्या जाने अस्का तैयार। और इससे पहले वाली जो आपने 2 लाइन सुनाई अपनी बिल्कुल ठेठ बोली में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अस्कपुफे कमले बैर भीतर टस्कपुफे कमले, यानी कि जो बुआ है, पुफे मतलब बुआ है, वो अंदर बाहर जा रही उसके को देख के क्या हुआ, कब मिले जैसे हमें लग रहा अभी। हाँ। तो यहाँ पे जो है बुआ बने हुए इस समय। हाँ। यहाँ पे ये घी है, क्योंकि इसको घी के साथ खाया जाता है इसमें डुबो के, तो ये जो है सब घी का और ये बना दिया। और अब हमारा टाइम आ गया है होली सेलिब्रेशन का। उससे पहले आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, हमारी ठकुली सीरीज में आए, तो स्वतंत्रता बधानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि ना टेस्ट करना तो बनता ही है। श्वेता बधानी जी
स्वतंत्री और स्वतंत्रता और श्वेता थोड़े हम कंफ्यूज जाते हैं, इतने सारे नाम है ना एक तो इनके। हाँ। लोग प्यार से नहीं किसी भी नाम से बुलाते हैं, हम तो श्वेता से ही बुलाते हैं आपको, और दूसरा और मौसी जी बोलते हैं हम। और तीसरा रेड राइस। रेड राइस लेडी तो वो तो फेमस नाम है। तो मैं इसे खाती हूँ मीठे वाले को, मीठा नमकीन दो बनाया आपने। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, कैसा लगा? बेहतरीन, मस्त। मस्त है एकदम। तिल तो मेरे वैसे भी फेवरेट है। हाँ, तिल का तो स्वाद है, तिल और गुड़ मिक्स हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मजा आ गया। और आज हम खाएंगे नौगांव की, मतलब उधर की पूरे एरिया की, हाँ पूरे यमुना घाटी रवाई जौनपुर की फेमस डिश अस्के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और हमारे जो त्योहार, जो हमारे व्यंजन है, हमारे जो पारंपरिक व्यंजन है, उनको आप इस प्रकार से, पूरे उत्तराखंड के व्यंजनों को मैं जब थकुली सीरीज देखती हूँ उसमें आप संजोती हैं, जी। तो जो पूरे पहाड़ का स्वाद है वो कई बार हम खाने रहे होते लेकिन मुंह में आ जाता है। ऐसा जो प्रयास करती उनका नाम है उत्तराखंड की नौनी क्या बात और नलिनी गोसाई। तो आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार दृढ़ संकल्पित होकर के जो काम जिस ओर बढ़ी हैं, वो एक दिन जरूर पूरा पहाड़ का व्यंजन आपके सीरीज में दिखेगा। क्या बात है, इसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को होली की बहुत बहुत बधाई।